हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 को। आज से ही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 का बुक फ्रेंड्स यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। आज फ्रेंड्स जिस प्रकार से हम प्रश्नावली 1.1 को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ना, जब तक ये पूरा बुक फ्रेंड्स खत्म नहीं होगा, डेली आपको यहाँ पर एक एक चैप्टर यहाँ पर फ्रेंड्स मिलते रहेंगे। जैसे कि आज प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे, कल 1.2, परसों 1.3, इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सभी को हम फ्रेंड्स पूरा हल करेंगे। तो बस आप सभी से हमें यही कहना है कि जैसे आज आप हमारे साथ यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 में जुड़े हैं ना, ठीक इसी प्रकार से जब तक कि पूरा बुक खत्म नहीं करा देते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स आप बीच में छोड़ करके यहाँ पर मत जाइएगा, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, आज ही हम यहाँ पर ना प्लेलिस्ट भी बना देंगे। प्लेलिस्ट में आपको ना, अगर जैसे कि समझ लीजिए कि किसी भी कारणों की वजह से आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा 1.1 से जैसे जैसे हम डेली वीडियो डालते जाएंगे चैप्टर वाइज, प्लेलिस्ट में भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। आप सभी के फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्लास 7 का बुक शुरू कीजिए, क्योंकि हम 6 का और 8 का ऑलरेडी शुरू किए हुए थे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज से आपका इंतजार भी यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 का। ये फ्रेंड्स जो चैप्टर हमारा होने वाला है ना, ये होने वाला है पूर्णांक, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिनका योग इतना है, अंतर इतना है, और फिर धनात्मक ऋणात्मक है। तो इसके बारे में हम जैसे कि चैप्टर को हल करने से पहले ना, इसका फ्रेंड्स कुछ जान लेंगे। क्या जान लेंगे? तो इसका इंट्रोडक्शन जान लेंगे। देखेंगे अध्याय 1 यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। और फ्रेंड्स जो भी बातें अगर हमारे बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आती हो, तो आप लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स पहले आप वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। बीच से अगर देखिएगा तो हो सकता है आपको वैसे भी समझ में ना आए। तो पहला यहाँ पर है ना 1.1 में कि पूर्णांकों को योग एवं व्यकलन के गुण है, ठीक है। हमने कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के विषय में पढ़ा। ये फ्रेंड्स वैसे भी हमने आपको खुद ही यहाँ पर क्लास 6 में पढ़ाए हैं। इससे पहला जो बुक अभी चल रहा है वो 6 वाला ही चल रहा है ना, 6 और 8 चल रहा है, लेकिन 7th वाला हम छोड़ दिए थे, तो 7th वाला भी आज शुरू कर ही दिए हैं। तो इसमें योग का अनवृत्त, यहाँ पर समवृत्त नियम, ये सभी हम आपको बता चुके हैं। इसमें कथन दिए गए हैं, कुछ परीक्षण दिए गए हैं, ये सभी हमने आपको बताए हैं, है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे व्याकरण के अंतर्गत समृद्ध है, फिर जस्ट यहाँ पर क्रम विनिमय नियम है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सहचर्य गुण है, ये सभी है ना। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर बैक चले हैं और यहाँ पर ना जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम यहाँ पर चर्चा करेंगे क्रम विनिमय नियम, फिर सहचर्य गुण, फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए चलेंगे, है ना। बाकी फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। बाकी जैसे कि चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर में जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, हम वहाँ पर साथ में बताते हुए भी चलेंगे, ठीक ना। चलिए पहले हम देख लेते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है, या फिर क्रम विनिमय गुण लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम विनिमय में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ना मान लेते हैं कि कोई भी हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 है ना, अब प्लस है, जस्ट इस प्रकार से -6 दे देते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर क्या प्राप्त होगा? जो भी प्राप्त होगा ना, जस्ट वही वाला चीज़ यहाँ प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि यही वाला चीज़ को ना बस थोड़ा सा उलट कर लिखा जाता है। जैसे पहले लिख देंगे -6 इस बार, अब +5 है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर +5। देखेंगे प्लस माइनस माइनस होगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, किस में? तो माइनस में। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये वाला और ये वाला फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। तो बस यही हमें यहाँ पर चेक करना रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल का अगर हम बात करते हैं, जैसे कि 5 और 6 था ना यहाँ पर, तो इस बार फ्रेंड्स 5 और 6 की जगह पर हम 8 और 9 ले लेते हैं, ठीक है। जिससे ले लेंगे 8 9, तो जस्ट अब ये वाला टर्म इधर कर लेंगे, -9 को इधर लिख देते हैं +8 इस प्रकार से। तो बताएंगे यहाँ भी फ्रेंड्स सोल्व करेंगे तो क्या वही चीज़ आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ भी -9 है, यहाँ भी -9 है, यहाँ भी +8 है, यहाँ भी +8 है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेते हैं 45 माइनस में और प्लस में 0, जस्ट यहाँ पर पहले 0 लिख देंगे, फिर लिख देंगे प्लस, ये वाला फिर -45। तो क्या बात है? तो बराबर ही है। तो जस्ट फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि क्रम विनिमय गुण आप समझ चुके होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ना सहचर्य गुण को देखेंगे। सहचर्य गुण में क्या करना रहता है? जैसे 5 3 2 है, यहाँ भी 5 3 2 है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स सिर्फ ब्रैकेट का काम है। ब्रैकेट क्या है कहने का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पर पहले लिख देते हैं सहचर्य गुण, है ना। देखिएगा जैसे यही वाला प्रश्न हम ले लेते हैं जो आप ही के बुक में दिया गया है, -3 -2, नहीं तो फ्रेंड्स चलिए माइनस वाला छोड़ देते हैं, हम प्लस ले लेते हैं। 3 और 2 और 5 दिया गया था, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यही चीज़ को ना जस्ट हम इधर लिख लेते हैं 3 2 5, ठीक है। जस्ट यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, दोनों तो अभी सेम है, लेकिन अभी सेम है ना, लेकिन अब सेम नहीं रहेगा। देखेंगे हम क्या करते हैं, पहले इसको और इसको इस टर्म में फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, ठीक है ना। जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ना ये पहला वाला को छोड़कर लास्ट वाला को बंद करेंगे। अब पूरा को जोड़ेंगे ना, तब देखेंगे 3 2 5 और 5 5 10 आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर जोड़ेंगे 5 2 7 और 7 3, यहाँ पर भी 10 आ रहा है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर क्रम विनिमय नियम किस प्रकार से साहचर्य नियम यहाँ पर फ्रेंड्स काम करता है। तो ये दोनों समझ चुके हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ना यहाँ पर थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं ना कि पूर्णांक क्या होती है। तो लिखते हैं यहाँ पर पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक में फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना प्राकृतिक संख्या को जानेंगे, प्राकृतिक के बाद यहाँ पर पूर्ण संख्या को जानेंगे, जस्ट यहाँ पर पूर्णांक को जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो गिनती की संख्या को ना प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती क्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से फ्रेंड्स अनंत तक जाएगी। जस्ट पूर्ण संख्या में क्या करेंगे, गिनती की संख्या के आगे एक जीरो लगा देंगे, है ना। ये जीरो से शुरू होगा, 1 2 3 4, ये फ्रेंड्स ऐसे करके अनंत तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक ना यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, मतलब कि समझ लीजिए कि इन्फिनाइट से शुरू होकर के इन्फिनाइट तक जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि बीच में ले लेते हैं हम जीरो, है ना। जीरो के जस्ट इधर फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड में -1 -2 -3 -4 आते जाएगी, और जस्ट राइट हैंड में जीरो के बाद +1 +2 +3 इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर इन्फिनाइट तक चलते रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्णांक संख्या यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, पूर्णांक संख्या में फ्रेंड्स आप ये भी लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना पूर्णांक में जीरो आ रहा है, इसमें ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। माइनस को फ्रेंड्स ऋणात्मक कहते हैं और प्लस को धनात्मक कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं नंबर लाइन, यानी कि फ्रेंड्स संख्या रेखा को। तो संख्या रेखा ना जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शाया जाता है ना। यहाँ पर जस्ट हेडिंग दे देंगे संख्या रेखा, है ना। देखते हैं, तो इसको देखिएगा, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, बस जस्ट इस प्रकार से ना आपको एक पाई पार देनी है। देखेंगे बीच में यहाँ पर जीरो होगा, और जीरो के जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर राइट हैंड में +1 +2 +3 इस प्रकार से संख्या आएगी, और इधर फ्रेंड्स -1 -2 -3 इस प्रकार से यहाँ पर संख्या आते रहेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो हम आपको बोलेंगे संख्या रेखा पर 0 से 2 की ओर जाना था, जस्ट यहाँ से 2 पर चले जाएंगे। हम कहेंगे 3 पर जाना था, जस्ट यहाँ से 3 पर चले जाएंगे, है ना। जस्ट वही हम फ्रेंड्स अपोजिट बोल देंगे कि माइनस में हमें जाना है 3 पर, तो जस्ट यहाँ से उठ करके यहाँ चलाएंगे। हम कहेंगे 2 पर जाना है, तो यहाँ से बस यहाँ पर चलाएंगे। तो इस प्रकार से संख्या रेखा बनाने के लिए सीख गए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पूर्णांक का जोड़ घटाव कैसे करेंगे, जो यहाँ पर समझते हैं। जोड़ घटाव कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, इसमें भी देखेंगे। सबसे पहले तो 2-3 नियम यहाँ पर याद रखेंगे। क्या क्या नियम है तो देखेंगे। अगर 2 को प्लस रहे, प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है, ठीक है। 2 बार अगर माइनस रहे तो भी प्लस का साइन होता है, ठीक है। लेकिन ये फ्रेंड्स अलग अलग रहे कि एक बार प्लस एक बार माइनस तो माइनस होगा, एक बार माइनस रहे एक बार प्लस रहे तो भी यहाँ पर माइनस करेंगे, बताएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल रहे प्लस प्लस, जैसे 3 और 3 ले लेते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 और 3 तो 6 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस माइनस 2 बार लगा हुआ है ना, तब हम यहाँ पर माइनस माइनस ले लेते हैं, -3 और -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 6 हो जाएगा ना। लेकिन जो बड़ा रहता है ना उसी का साइन देते हैं, तो दोनों तो बराबर ही है, तो यहाँ पर कोई भी एक साइन दे देंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ वाला हो गया है, घटाव वाला हो गया। अब जोड़ घटाव ना, तो एक ले लेते हैं प्लस में 3, एक ले लेते हैं माइनस में 3। प्लस माइनस हो गया है तो क्या होगा माइनस, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब एक बार ले लेंगे -3, एक बार ले लेंगे +3। यहाँ भी फ्रेंड्स माइनस से प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -3 में +3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पर कोमा लगा दीजिए, ठीक है। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है। यहाँ पर जोड़ घटाव जो पूर्णांक वाला होता है वो भी आप यहाँ पर सीख गए हैं। अगर यहाँ पर चिन्ह समान रहेगा तो, अगर चिन्ह यहाँ पर विपरीत यानी कि उल्टा रहेगा तो किस प्रकार से बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बढ़िया से समझ चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बनाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं योज तत्समक के बारे में, है ना। वो एक पॉइंट यहाँ पर छूट जाएगा, नहीं तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो लिख लेते हैं योज तत्समक। आज अपन पहले बताएंगे योज तत्समक का डिफिनेशन हमारा क्या होगा। तो लिखेंगे ना कि जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही संख्या फ्रेंड्स हमारा योज तत्समक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, हम बोलेंगे कि 8 है ना। ऐसे में अगर शून्य को जोड़ दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे 8, वही संख्या प्राप्त हुई ना। अगर आप कहेंगे नहीं हमें 0 लिए हैं, अब इसमें 8 जोड़ेंगे तो भी क्या प्राप्त होगी 8। यानी कोई भी पूर्ण संख्या है उसमें अगर आप 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, वही हमारा योज तत्समक होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई माइनस वाला रहे तो अगर जिससे कि ले लेते हैं कि -24 है, फिर 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -24 ही आएगा। क्या क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना 0 जोड़ने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर का है तो जैसे कि लिख देंगे a+ में 0,
बराबर में 0 प्लस ए, यानी कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कोई संख्या है जिसमें कि 0 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी जिसमें कि 0 हम जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि फ्रेंड्स अगर 8 में 0 जोड़ेंगे तब भी 8 ही प्राप्त होगा और 0 में 8 जोड़ेंगे तब भी 8 ही प्राप्त होगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा योज्य तत्समक भी क्लियर हो जाता है। और फ्रेंड्स आप चाहें ना तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आप यहाँ पर जो कि हम पिछला बार यहाँ पर चर्चा कर रहे थे ना, देख लेते हैं एक बार, जो कि हमारा साहचर्य गुण था। तो यहाँ पर लिख लीजिए साहचर्य गुण। ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इससे ज़्यादा दिन तक समझ लीजिए कि आपका मस्तिष्क में रहेगा। साहचर्य गुण कहने का मतलब क्या है, पहले पूरा लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस में सी, जस्ट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर क्या करते थे, पहला वाला को छोड़ करके ना पहले बी प्लस सी इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, है ना, फिर लास्ट वाला को छोड़ करके फ्रेंड्स ए प्लस बी को इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो बस यही वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ये हमारा साहचर्य गुण यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे देखेंगे साहचर्य गुण हो गया है, तो इस प्रकार से हम क्रम विनिमय नियम भी तो बताए थे, क्रम विनिमय गुण, इसका भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना स्ट्रक्चर लिख देते हैं, क्योंकि इसका तो सबसे ईजी है फ्रेंड्स। बस यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी तो एक बार बी प्लस ए, बस यही ना चेंज होता था। अगर यहाँ पर 8 प्लस 7 है तो यहाँ पर 7 प्लस 8 लिखना था, है कि नहीं। यहाँ पर 10 प्लस 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस 10 होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिए हैं। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज 1 पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्न नंबर 1.1 आपके सामने हमने यहाँ पर पूरा आपको जो इंट्रोडक्शन जो दिए हैं क्या करेंगे उसी के आधार पर फ्रेंड्स ये चारों प्रश्न बनने वाले हैं। पहला बोला गया है यहाँ पर कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका कि योग -7 होना चाहिए, अंतर -10 होना चाहिए, योग 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, योग -7 होना चाहिए ना, तो योग -7 कब होगा, जैसे कि कल हमने योज्य तत्समक आपको बताए थे, है ना, अगर आपको ध्यान है तो यहाँ पर अगर -7 है तो लिख देंगे -7। इसमें फ्रेंड्स अगर हम 0 जोड़ देंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, -7 ही आ जाएगा। बस ऐसा ही करना है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर हमें 0 नहीं जोड़ना है फिर भी -7 लाना है तो क्या करना है, तो समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि माइनस नहीं है तो 7 कैसे लाएंगे आप, तो कहेंगे 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ना यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 4, ठीक है, अब प्लस, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 3, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो 3 आएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में। अगर प्लस माइनस तो माइनस होता है, कल आपको बताए थे, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कर देंगे माइनस में, ठीक है। अब अगर माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा -4, अब प्लस माइनस -3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 3 7, अब बड़ा 4 है आगे माइनस है तो लगा देंगे माइनस। तो आपके मन में यहाँ पर ख्याल आ रहा होगा कि हम 5 और 2 भी ले सकते हैं कि नहीं, 6 और 1 भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लाना था कि योग -7 कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर आपको 2 तरीका बताए हैं, एक ऐसे एक ऐसे। बाकी फ्रेंड्स आप 5 2 6 1 आप कुछ भी करके यहाँ पर ले लेंगे तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए 3 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं बी नंबर पर। बोला गया है कि अंतर -10 होगा। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। -10 लाने के लिए ना हम -5 या -5 ले लेंगे। तो या तो डायरेक्ट ले लीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना क्या करेंगे, अंतर बोला गया है ना, तो यहाँ पर ले लेंगे पहले में +5, ठीक है, प्लस यहाँ पर ले लेंगे -5। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला 5 तो रहेगा, अब प्लस माइनस -5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 0। लेकिन यहाँ पर बोला गया था -10, तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर माइनस लाना है तो यहाँ भी हमें आगे माइनस लगाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तभी ना माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं। अब प्लस होगा तो 10 लगाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों सेम है तो आगे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर भी आप माइनस लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर -10 इसमें जस्ट 0 जोड़ देंगे, सबसे आसान है तो आ जाएगा -10। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स 2 तरीका हमने आपको बता दिए हैं, ठीक ना। चलिए सी नंबर में, सी में बोला गया है योग 0 लाना है, तो 0 कैसे लाएंगे फ्रेंड्स, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि 0 में से 0 घटा देना है ना। लेकिन वैसे नहीं करते हम, 0 लाना है तो हम एक ले लेते हैं प्लस में 3, एक ले लेते हैं माइनस में 3, और 3 में से 3 फ्रेंड्स यहाँ पर घटाएंगे तो क्या 0 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है 0 लाने का, हम ले लेते हैं कोई भी संख्या, इसे 3 की जगह पर हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, ठीक है, अब प्लस -4 कर देंगे तो ये तो 4 रहेगा, अब प्लस माइनस -4 हो जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 आएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपकी नहीं कि एक ही प्रश्न को करने के यहाँ पर कितने सारे तरीके हैं। तो फ्रेंड्स जो आपको बेस्ट लगे बिल्कुल आप वैसे बनाएंगे, है ना। तो पहला नंबर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा में फ्रेंड्स 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर को। दूसरा में बोला गया है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका कि अंतर 8 होना चाहिए। कोई ऐसा फ्रेंड्स ऋणात्मक युग्म ना, तो देखिए दूसरा के को सॉल्व करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 8 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक लेना सभी संख्या, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं थे कि माइनस है जैसे कि, है ना, तो यहाँ भी माइनस रहना चाहिए, यहाँ भी माइनस रहना चाहिए, इसके बराबर में 8 आना चाहिए, तभी नहीं सभी संख्या हमारा ऋणात्मक होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो देखेंगे ये वाला तो माइनस ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस बी, अब बराबर में 8, क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो हमारा ए है इसके जगह पर ना हम ले लेंगे -2, अब बी के जगह ले लेंगे +10, ठीक है, अब बराबर हो जाएगा किसके, 8 के। अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पर 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर यहाँ पर 10 लेते हैं यहाँ पर 2 लेते हैं ना तो प्लस माइनस होता माइनस ही, लेकिन 10 में से 2 जाता तो 8 आता, लेकिन बड़ा तो रहता 10, तो 10 के आगे माइनस था ना तो माइनस में आंसर आता, लेकिन हमें तो प्लस में लाना है, इसलिए फ्रेंड्स हमने इसको 2 लिया है माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा। अब बड़ा 10 ही है और 10 के आगे क्या है, या फ्रेंड्स आगे प्लस में है तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है, इसको फ्रेंड्स घटाने पर भी 8 आएगा, तो आप चाहें तो यहाँ भी 8 लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ गया है। तो इसमें पता है आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पर बोला गया था ना कि यहाँ पर कि क्या, यहाँ पर एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म संख्या है जिसका अंतर यहाँ पर 8 है, तो बिल्कुल एक यहाँ पर लिखेंगे -2 और दूसरा लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर -10, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे कि ये तो आंसर प्लस में आया है, बिल्कुल फ्रेंड्स आंसर प्लस में आया है, लेकिन प्लस में हम यहाँ पर किए हैं, अगर यहाँ पर प्लस नहीं करते ना तो प्लस में नहीं आता। जैसे कि फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर रखेंगे आप तो कहेंगे -2, फिर ये वाला माइनस, और फिर यहाँ पर भी बी के जगह पर लिखते -10। अब बताएंगे ये वाला -2 को -2 लिखें, यही ना माइनस माइनस किए थे तब यहाँ पर प्लस में 10 लिखाया था। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस माइनस को नहीं जोड़ते तो यहाँ पर प्लस में 10 तो नहीं रहता, तो इसलिए आंसर में आप लिखेंगे -2 और -10, क्योंकि फ्रेंड्स ना हमारा ये भी प्लस वाला 10 सही है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है ना एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है, ऋणात्मक वाला लिखना है, तो ऋणात्मक फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा आया है, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये नंबर प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स बी नंबर, यहाँ पर भी बोला गया है ना एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक लेना है। देखेंगे एक फ्रेंड्स ऋणात्मक लेना है, अच्छा तो ऋणात्मक कैसे लेंगे, जिससे माइनस है, जैसा जैसा प्रश्न बोला है ना ठीक वैसा ही हम कर रहे हैं अपने मन से फ्रेंड्स, हम एक्स्ट्रा यहाँ पर ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अब बढ़िया से समझिए। फिर धनात्मक पूर्णांक लेना, धनात्मक का मतलब क्या, प्लस में, तो बस प्लस में बी ले लेना है, जिसका कि फ्रेंड्स यहाँ पर योग ना -5 आना चाहिए, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे -5 आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स 5 कैसे आएगा, देखिए इसका कई तरीका हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। आप कहेंगे कि नहीं हमको 7 में से 2 घटाना है फिर भी 5 आएगा, 8 में से आप 3 घटा देंगे फिर भी यहाँ पर 5 आएगा, आएगा कि नहीं। तो आप जो संख्या चाहें वो यहाँ पर ले करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके जगह पर लिख देंगे -6, इसके जगह पर फ्रेंड्स बी के जगह पर ले रहे हैं 1, अब 6 में से 1 जाएगा तो क्या 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 बड़ा है आगे माइनस है तो ये माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, इसमें फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में चाहिए था, तो देखेंगे एक ऋणात्मक आ चुका है -6 और धनात्मक आ चुका है फ्रेंड्स जस्ट यहाँ पर प्लस में 1, तो आंसर में लिख देंगे -6 और 1, ठीक है। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो जस्ट फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर भी हमने सोल्व कर लिए हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स लास्ट सी नंबर को। सी नंबर में बोला गया ना एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका कि अंतर -3 हो। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप देख सकते हैं बी नंबर वाला प्रश्न है कि नहीं, एकदम पूरा का पूरा हूबहू है। तो जस्ट यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, एक ऋणात्मक माइनस है और एक धनात्मक है फ्रेंड्स, तो धनात्मक भी अंतर होना चाहिए -3 का। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर -3 कैसे आएगा हमारा, अगर हमें यहाँ पर -3 लाना है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट फ्रेंड्स -1 और -2 ले लेते हैं, -1 और -2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में ए है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं -1, ठीक है, ए की जगह पर 1 ले लेते हैं। वैसे तो फ्रेंड तरीका बहुत हो सकता है, ए की जगह पर माइनस में देखेंगे, ए की जगह पर हम चाहें ना तो यहाँ पर 4 ले सकते हैं, माइनस में 4, अब बी की जगह ले लेते हैं प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 4 बड़ा है तो आगे -3, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। जस्ट दूसरा आंसर का बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स ए की जगह पर जैसे कि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है ना, तो हम अगर यहाँ पर भी माइनस ले लें जैसे कि माइनस है माइनस से बी ले लें, अब बराबर में -3 करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए की जगह पर ले लेंगे -1, बी के जगह पर भी ले ले, ए के जगह पर 1, बी के जगह पर ले लेंगे 2, माइनस तो पहले से ही है, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 1 हो जाएगा 3, अब आगे ये फ्रेंड्स 2 बड़ा है आगे माइनस है तो जस्ट यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर में फ्रेंड्स आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे -1 और 2, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्न को तीनों प्रश्न को सॉल्व करा दिए हैं।
और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीनों बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। अच्छा, नहीं तो फ्रेंड्स ये वाला आंसर अगर चाहते हैं आपके हम ये वाला आंसर नहीं देंगे तो जस्ट ये वाला दे देंगे -4 + 1। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बोल तो रहे हैं कि इसको आप किसी भी तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोचेंगे कि बुक में आंसर कुछ और है, हमारा आंसर कुछ और है तो गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा में बोला गया है ना कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर है ना उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो चलिए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे टीम ए है और एक फ्रेंड्स यहाँ पर टीम बी है, बस दो ही टीम है ना। तो देखिएगा ए में जो दिया गया है और जो बी में दिया गया है दोनों को जोड़कर देख लेते हैं। ए में क्या है -40, 10, 0, -40 + 10 + 0। टीम बी में क्या है 10, 0, 40 है ना, 10, 0 और -40। अच्छा फ्रेंड्स हम यहाँ पर -40 पता है क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर प्लस देंगे, चलिए लिख ही देते हैं, हो सकता है आप नहीं समझे इस प्रकार से। तो देखिएगा ये -40, अच्छा प्लस माइनस तो माइनस होता है ना। 40 में से 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये फ्रेंड्स से 10 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। 40 से बड़ा था आगे माइनस है तो -30 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 10, 0 जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता तो छोड़ देते हैं, प्लस माइनस आ जाएगा -40, यही हम आपको बोल रहे थे। अब देखेंगे 40 में से 10 जाएगा तो 30 आ जाएगा, बड़ा 40 आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर भी 30 अंक है, यहाँ पर भी 30 अंक है। तो बताएंगे फ्रेंड्स अगर हम इस प्रकार से जोड़े हैं, पहले माइनस में 40, फिर 10 है 0, फिर 10 है 0, -40, तो क्या टीम ए का अंक और टीम बी का अंक में क्या कोई बदलाव दिख रहा है? दोनों में तो अंक यहाँ पर समान ही है। तो हमसे पूछा क्या गया था कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स ये जुटा है कैसे पता है? एक बार a + b, एक बार फ्रेंड्स b + c में जुटा है। ये कौन सा योग होता है? हमारा गुणा का क्रम विनिमय नियम है ना। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स अब आ चुके हैं चौथे नंबर पर। बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5 है, -8 है, तो यहाँ पर देखेंगे ना ये फ्रेंड्स -8 है, कौन सी संख्या नहीं है, -5 है, तो यहाँ पर -5 भर देंगे। ठीक है, फिर जस्ट उसी प्रकार से -53 है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, -53 है फ्रेंड्स, -53 ही लाना है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल 0 भर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला नंबर में यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भर देते हैं, जैसे कि -5 है प्लस -8 है, बराबर में -8 है, तो यहाँ पर क्या चीज़ नहीं आप देखेंगे, -8 है बिल्कुल है, -5 नहीं ना है, तो यहाँ पर -5 आप भर देंगे। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर अगर नियम पूछे कि कौन सा नियम ये होता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ फ्रेंड्स यहाँ एक बार a + b या दूसरा बार b + a रहता है। फिर उसके बाद में दूसरा में देखिएगा -53 है फ्रेंड्स, प्लस यहाँ पर क्या ऐसा चीज़ भरे कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, -53 ही है, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 0 जोड़ देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, तो लिखिएगा योज तत्समक। वैसे फ्रेंड्स हमसे ये वाला पूछा नहीं जा रहा है कि क्या यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है कि सिर्फ खाली स्थान की यहाँ पर पूर्ति करना है। फिर भी फ्रेंड्स हम बता देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर में देखिएगा, तीसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस में 17 है, और जस्ट यहाँ पर क्या ऐड करें कि 0 प्राप्त हो जाए, तब +17 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप -17 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल। जस्ट उसी प्रकार से चौथा में देखेंगे, ये फ्रेंड 13 है ना, फिर -12 है, यहाँ भी 13 है, -12 है, यहाँ पर -7 है, यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं है, -7 ना, तो प्रश्न नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं -7। अच्छा कौन सा नियम है जो भी हम बता देते हैं, ठीक ना। पहले 5वां नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। 5वां में देखेंगे 4, 15, 3 है, 4, 15 है, क्या चीज़ नहीं है, तो -3 नहीं ना है, तो आंसर में फ्रेंड्स यहाँ पर -3 भरेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर नाम भी लिख लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर 13 था, 12 था, यहाँ 13, 12, 7 था। देखेंगे एक बार फ्रेंड्स ब्रैकेट इन दोनों में लगा हुआ है, इसको छोड़ करके, फिर एक बार फ्रेंड्स लास्ट वाला में इसको छोड़ करके इन दोनों में लगा हुआ है। जस्ट यही वाला कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे 5वें नंबर में भी फॉलो हो रही है ना। जस्ट फ्रेंड्स समझ लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं a + b + c बराबर a + b + c। एक बार फ्रेंड्स ब्रैकेट इसमें है, a को छोड़ दिया गया, एक बार लास्ट में c को छोड़ दिया गया, इसमें ब्रैकेट है। तो इसको फ्रेंड्स हम कौन सा नियम बोलते थे, तसाहचर्य नियम। तो ये दोनों फ्रेंड्स हमारा साहचर्य नियम को पालन कर रहा है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पूरा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो जस्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ये फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ में फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या हमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है या फिर फ्रेंड्स सभी चीज़ सही है, क्योंकि आपका फ्रेंड्स एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोग ना यहाँ पर नोट्स जरूर से बनाइएगा, ठीक ना। जिनका भी नोट्स बढ़िया रहेगा आप हमें जरूर से फ्रेंड्स यहाँ पर भेजेंगे, और जो फ्रेंड्स जिनका नोट यहाँ पर नोट्स बढ़िया रहेगा ना, उसको फ्रेंड्स अन्य स्टूडेंट के लिए हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना नोट्स बनाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए फ्रेंड्स आप सभी में जिनका भी राइटिंग बेहतरीन हो वो सभी लोग यहाँ पर हमें जरूर से भेजेगा, बढ़िया से बना करके भेजेंगे, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर हेल्प मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।